न्यूज 24 के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बने 1 साल होने वाले हैं। वैलेंटाइन डे के दिन है 14 फरवरी को, लेकिन बात आज हम उनसे कर रहे हैं मात्र 4-5 दिन पहले। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बताइए, 1 साल केजरीवाल, किस तरीके से आप अपने आप को आंक रहे हैं? 1 साल में काफी काम किया और जितनी भी लिमिटेशंस थी, जितनी भी बाधाएं थी, उन सबको देखते हुए मुझे लगता है कि जितना काम पिछले 1 साल में आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया, मैं मानता हूं कि किसी भी सरकार ने इतना काम 1 साल में तो नहीं किया कम से कम। लेकिन केजरीवाल जी, आप कहते हैं, आम आदमी पार्टी कहती है 1 साल केजरीवाल बेमिसाल, और विरोधी कह रहे हैं केजरीवाल बड़ा बवाल। इतना बड़ा बवालिया मुख्यमंत्री किसी ने नहीं देखा। रायते फैलाए हैं खूब आपने। नहीं, उनको कहने दीजिए, वो विरोधियों का तो धर्म होता है विरोध करना। तो लेकिन जैसे मैं आपको बताता हूं, हमने कहा था कि हम बिजली के दाम कम करेंगे। हमने आते ही 1 महीने के अंदर दिल्ली में बिजली के रेट 400 यूनिट तक आधे कर दिए। आज मुझे बताया गया कि पूरे देश के अंदर शायद 1 या 2 स्टेट्स हैं, हिमाचल प्रदेश है और एक और स्टेट है, उसको छोड़ के बाकी पूरे देश के अंदर दिल्ली में बिजली सबसे सस्ती है पूरे देश के अंदर। नहीं, ये मैंने माना। 1 मिनट में पूरा कर लूं। आज तो 1 साल की है तो थोड़ा जनता को पता भी चले क्या किया क्या नहीं किया, है ना। चलिए, तो बिजली के रेट सबसे सस्ते किए हमने पूरे देश के अंदर। आज 2 स्टेट्स छोड़ के बाकी सबसे सस्ती बिजली दिल्ली के अंदर है। हमने कहा था कि हम पानी मुफ्त करेंगे। 20,000 लीटर पानी हर परिवार को हर महीने हमने मुफ्त देना चालू किया। जब मैंने ये किया ना, तो जिन विरोधियों की आप बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं केजरीवाल को इकोनॉमिक्स तो आती नहीं है, बेड़ा गर्क कर देगा, दिल्ली जल बोर्ड डूब जाएगा, पैसा कहां से आएगा। आपको ये जान के ताज्जुब होगा, 20,000 लीटर पानी मुफ्त करने के बावजूद अभी तक का इस साल दिल्ली जल बोर्ड को 176 करोड़ रुपए ज्यादा रेवेन्यू आया है। कम होने की बजाय ज्यादा आया है, क्योंकि अंदर के सिस्टम भी ठीक किए। फिर इन्होंने कहा था 20,000 लीटर पानी मुफ्त कर देगा तो लोग पानी बहुत इस्तेमाल करेंगे, पानी की शॉर्टेज हो जाएगी, फलाना ढिमका। हमारा डेली 3 मिलियन गैलन्स वाटर बचना चालू हो गया। अवेलेबिलिटी बढ़ गई। क्यों बढ़ी? हाँ, क्यों बढ़ी? क्योंकि हमने कहा 21,000 लीटर पानी अगर कोई इस्तेमाल करेगा तो उसको पूरा होएगा। तो लोगों ने 20,000 के नीचे अपना पानी वो करना चालू कर दिया। ये हुआ। तीसरा, जितने इलाके ऐसे हैं दिल्ली के अंदर, कई इलाके, सारों में तो अभी नहीं पहुंचा पानी, कई इलाके, द्वारका है, हौजरा, कई इलाके ऐसे हैं जहां पे पानी कई दशकों से नहीं आया था। 20-20 साल से पानी उनके यहाँ नहीं था, टैंकर से जाकर वहां पानी पहुंच गया। 1 साल के अंदर ये कोई छोटी बात नहीं है। नहीं, मैंने माना बिजली और पानी पर आपकी सरकार ने। अभी और भी बताता हूँ मैं, बिजली पानी नहीं है, बहुत है अभी। तो मैं बताता हूँ, अभी 1 फरवरी से हम लोगों ने दिल्ली के सारे सरकारी अस्पतालों में सारी दवाइयां फ्री कर दी हैं। पहले दवाइयां मिलियन नहीं करती थी। आप काउंटर पे जाते थे तो अगर 6 दवाइयां डॉक्टर ने लिखी तो 1 मिलती थी, बाकी कहते थे बाहर से ले लो। इस बार हमने उनको बोला है, हमने कहा कि सारी दवाइयां अवेलेबल करूंगा, पैसे की कमी नहीं होने दूंगा सरकारी अस्पतालों के अंदर। सारी दवाइयां मिल रही हैं। रात को 9-9 बजे तक लाइन लगी है लोगों की दवाइयां लेने के लिए, मतलब इसलिए खड़े हैं लाइन में क्योंकि दवाइयां मिल रही हैं। सारा अल्ट्रासाउंड फ्री कर दिया, एक्सरे फ्री कर दिया, ब्लड टेस्ट फ्री कर दिया, सारे टेस्ट, सारे डायग्नोस्टिक सारे अस्पतालों में फ्री कर दिए। हमने करप्शन के खिलाफ एक्शन लिया, उसकी वजह से पैसा बचने लगा। जैसे पीडब्ल्यूडी ने 3 फ्लाईओवर बनाए हैं अभी। एक फ्लाईओवर की सैंक्शनड कॉस्ट मैं बताता हूँ 325 करोड़ रुपए थी, शीला जी के टाइम में बनना चालू हुआ था। अभी हमने उसे कंप्लीट किया, 200 करोड़ रुपए में कंप्लीट कर दिया। 325 करोड़ रुपए की लागत वाला ब्रिज 1000 करोड़ में तो खत्म होते देखा है। 325 करोड़ वाला ब्रिज 200 करोड़ रुपए में तो भारत के इतिहास में 1947 के बाद पहली बार हो रहा है। तो और इतना अच्छा काम कर रहे हैं केजरीवाल जी। नहीं, पहले ये बताइए कि आप इतने अच्छे काम कर रहे हैं, तो इतने अच्छे जब काम कर रहे हैं तो फिर आपने अपने लिए बवालिया परसेप्शन क्यों बना रखा है? कहाँ परसेप्शन है? अरे जिसको देखिए वो कह रहा है इतना बड़ा बवाल, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, चाहे वो LG हो, मतलब जिनसे देखो वही कह रहे हैं कि इतना बड़ा बवालिया मुख्यमंत्री कोई नहीं देखा। मैं बताता हूँ आपको, उन्होंने बवाल कर रखा है ना वो। अगर मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, जब हम
दिल्ली में सरकार में आए, दिल्ली के गांवों के किसान अपने जमीनों के रेट को लेकर बहुत दुखी थे। उनकी जमीनें एक्वायर की जा रही थी 54 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से, जो कि मतलब दिल्ली में 54 लाख रुपए एकड़ आप लेके दिखा दो, इट वॉज अ थ्रो अवे प्राइस। सरकार एक्वायर करती थी। हमने उनको कहा था हमारी सरकार आएगी, हम तुम्हारे जमीन के रेट बढ़ाएंगे, एक्विजिशन के, लैंड एक्विजिशन अगर होगी तो रेट बढ़ाएंगे। हमने आने के कुछ महीनों के अंदर उसको 3 करोड़ रुपए पर एकड़ कर दिया, 3 से 4 करोड़ रुपए मैंने किया, और एलजी साहब ने कहा योर ऑर्डर इज डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। अब मैं किसानों के लिए लड़ूं कि ना लड़ूं, या मैं चुपचाप बैठ जाऊं? उसी तरह से कितने ऐसे ऑर्डर हैं जिसको एलजी साहब ने नल एंड वॉइड कर दिया। हम जनता के लिए कुछ भी करते हैं। मैंने भ्रष्टाचार, शीला दीक्षित जी के टाइम में एक सीएनजी किट घोटाला हुआ था बहुत बड़ा, जिसमें उनके फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी इन्वॉल्व हैं, उनके खुद का भी नाम आ रहा है। उस घोटाले पे मैंने कमीशन ऑफ इंक्वायरी बिठाया। एलजी साहब कहते हैं योर कमीशन ऑफ इंक्वायरी इज डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। अब मैं लड़ूं कि ना लड़ूं, या चुपचाप घर बैठ जाऊं? लेकिन एक बात, मैं जो ये संघर्ष करता हूं ना, मैं ये जो जनता के लिए लड़ता हूं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता हूं, इसीलिए जनता हमारे साथ है। हम लोग जनता की आवाज है, यही जनता कह रही है लड़ो, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ो, यही जनता कह रही है। ये बीजेपी और कांग्रेस वालों को पसंद नहीं आता। लेकिन एक बात बताइए केजरीवाल जी, आपको भी पता है कि अच्छा, मैं वो पीडब्ल्यूडी वाली बात कर रहा था तो मैं वो पूरी बात कर लेता हूँ। हाँ। तो 3 फ्लाईओवर हमने दिसंबर के महीने में बनाए। तीनों फ्लाईओवर के कंस्ट्रक्शन में हमने 350 करोड़ रुपए बचा लिए, 350 करोड़ रुपए। उस 350 करोड़ रुपए में से मैंने दिल्ली में फ्री दवाइयां देनी लोगों को चालू कर दी। एजुकेशन, शिक्षा के ऊपर हमने अपना बजट डबल कर दिया। पहले जो शीला जी के टाइम में बजट था उससे दुगना 10,000 करोड़ रुपए हमने शिक्षा का बजट कर दिया, जो हमारे टोटल बजट का 25% है। उससे 8,000 क्लासरूम जुलाई तक बन जाएंगे। 8,000 नए क्लासरूम बन जाएंगे। एक एक सरकारी स्कूलों के अंदर एक एक क्लास में 150 बच्चे बैठा करते थे, तो टीचर क्या पढ़ाएगा? अब हम 8,000 नए क्लासरूम बना रहे हैं, तो एक क्लास के अंदर 50 से कम बच्चे होंगे। 45 नए सरकार। मेरा कहने का मतलब है, आज तक कोई ऐसी सरकार आई जिसने सरकारी अस्पताल ठीक करने की कोशिश की? सरकारी अस्पताल खराब करती हैं सरकारें ताकि प्राइवेट वालों को मुनाफा हो। आज तक कोई ऐसी सरकार आई जिसने सरकारी स्कूल ठीक करने की कोशिश की? नहीं की। सरकारी स्कूल बर्बाद करते हैं एजुकेशन मिनिस्टर, क्योंकि एजुकेशन मिनिस्टर के खुद के प्राइवेट स्कूल चल रहे होते हैं। लेकिन आपकी जो ये बवालिया इमेज बनी या झगड़ालू इमेज बनी, कांग्रेस वाले कहते हैं झगड़ालू इमेज बनी, आप लोग बनाते हैं। इससे तो यही जा रहा है ना कि विकास जो है वो कहीं कम हो रहा है, और ये परसेप्शन केजरीवाल के लिए ज्यादा। अगर आप कह रहे हैं कि आपने इतना कुछ किया, तो ये परसेप्शन भी तो जाना चाहिए। आपके 1 साल बना है, आप बनाओ परसेप्शन, लेकिन परसेप्शन, लेकिन कहीं ना कहीं तो आपकी जो आप लोग जिस तरीके से गवर्न कर रहे हैं, या जिस तरीके से आप बता रहे हैं लोगों को, उसमें कहीं ना कहीं तो खामी है ना, तभी तो इस तरीके का परसेप्शन बन रहा है। आपने ट्वीट कर दिया प्राइम मिनिस्टर के लिए इस तरीके की भाषा, ही इज अ साइकोपैथ। प्राइम मिनिस्टर को आप साइकोपैथ कैसे बोल सकते हैं? अगर आप दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक चलाते हैं, एलजी के कंधे पे बंदूक रख के चलाते हैं, एसी भी उन्होंने हमसे छीन लिया। एंटी करप्शन ब्रांच, पिछली बार 49 दिन की सरकार जब बनी थी, 49 दिन के अंदर दिल्ली में भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म कर दिया था हम लोगों ने। मतलब कहीं रिश्वतखोरी बिल्कुल नाम नहीं था। इस बार जब सरकार बनी, जून के महीने तक दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार बिल्कुल 0 हो गया था। 8 जून को प्रधानमंत्री जी ने अपनी फौज भेज के, पैरामिलिट्री फोर्स भेज के हमारी एंटी करप्शन ब्रांच पे कब्जा कर लिया। ये अच्छी बात है। एलजी साहब को कहते हैं इनके ऑर्डर नल एंड वॉइड करो, ये अच्छी बात है। ये तो ठीक नहीं है। तो संघर्ष करूं कि ना करूं, या घर बैठ जाऊं? जनता ने वोट मुझे संघर्ष करने के लिए दिया है, बीजेपी और कांग्रेस वालों को खुश करने के लिए। आपको हिट एंड रन के लिए भी बात बोलते कि जिसको देखो उसी के ऊपर आप आरोप लगा देते हैं, फिर कोर्ट में बात जाती है, फिर लोगों, अब देखिए, चाहे वो कपिल सिब्बल हो, चाहे वो नितिन गडकरी का मसला हो, चाहे वो अरुण जेटली का मसला हो, सारे मसलों में आप घिरे पड़े। आपने सब पर आरोप लगाए, और आप कह रहे हैं लोगों को कि आरोप आपने लगाए, और आप लोगों को कह रहे हैं कि अब आप पाक साफ होइए। मैंने कहा पाक साफ होइए। अगर आज की डेट में आप मेरे को एंटी करप्शन ब्रांच दे दो मेरी वापस, मैं सारे साबित कर दूंगा, सारे जितने दोष हैं सारे। मैंने कमीशन ऑफ इंक्वायरी बिठाया शीला जी के ट्रांसपोर्ट घोटाले के ऊपर। मैं हिट एंड रन का यही हूं, मैं कोई पाकिस्तान भाग के नहीं जा रहा। हिट एंड रन करके कहां जाऊंगा, मैं यही हूं। मेरी एंटी करप्शन ब्रांच आप वापस दे दो। एक एक घोटाला साबित ना कर दिया तो मेरा नाम बदल देना। जब मैं कमीशन ऑफ इंक्वायरी बिठाता हूं तो नल एंड वॉइड क्यों करते हैं वो? क्या उनको डर लग रहा है? किस लिए नल एंड वॉइड करते हैं?
उनको डर है ना कि उसमें सब कुछ निकल आएगा। आपका जो वर्किंग स्टाइल है उस पर बहुत तमाम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं आपकी बीजेपी कांग्रेस वाले और थोड़े मीडिया वाले क्वेश्चन। अच्छा, आप जिस तरीके की बात करते हैं या जिस तरीके से लोगों पर अटैक करते हैं, लोग कह रहे हैं कि ये विकास को क्या, हम हर चीज को ये क्वेश्चन मार्क करके चल रहे हैं कि हम बहुत अच्छे हैं और सब गलत है। हमने तो कभी नहीं कहा। नहीं, हम आप भी गलतियां करते हैं, प्रूव करने की ही कोशिश कर रहे हैं। गलतियां करते हैं, गलतियां मान लेते हैं जब जब गलतियां होती है। तो आपसे कौन सी गलती साल भर में हो गई ये बताइए। नहीं, पिछली बार जैसे लोगों ने कहा कि आपकी सबसे बड़ी गलती क्या, हमने कहा इस्तीफा नहीं देना चाहिए था, उस टाइम इस्तीफा दिया। जब जब गलतियां होती है गलतियां मानते हैं। अच्छा, ये बताइए, आपकी सरकार के तो 1 साल हो गए, आपकी पार्टी काफी बढ़ भी गई है, पंजाब में भी आप लोग काफी एक्टिव हो गए। पंजाब में वहां पर आपका चेहरा कौन है, सवाल यही उठ रहा है। समय आने पे चेहरा भी आ जाएगा, भगवान सब कर देता है, समय पे भगवान करता है। समय आने पे चेहरा आ जाएगा, जब आएगा तो सबसे पहले हम इंटरव्यू आप ही को देंगे। देखिए, एक बात, आपके 4 एमपीज हैं वहां पे, 4 में से 2 बागी हो चुके हैं। क्या उनकी बात है, क्या उन एमपीज में से कोई चेहरा आगे आएगा? लोग तो ये कह रहे हैं, तो बता देंगे। लोग तो ये कह रहे हैं कि केजरीवाल जी ही वहां से चेहरा बनेंगे। क्यों ऐसी क्यों बातें हो रही हैं? कौन लोग कह रहे हैं? ये पॉलिटिकल सर्किल में बात है कि क्या अरविंद केजरीवाल अपने आप को पंजाब के मुख्यमंत्री बतौर देख रहे हैं, क्योंकि उनकी नजर 2019 पे है। बीजेपी कांग्रेस वाले कह रहे हैं ना, उनको रात में मैं भूत की तरह नजर आता हूँ सपने में। इसीलिए वो कभी एलजी को मेरे पीछे छोड़ देते हैं, कभी मुकेश मीना को भी छोड़ दे, एंटी करप्शन को, सीबीआई, पूरे देश में उनको मैं सबसे भ्रष्ट मिला। प्रधानमंत्री जी को मेरे ऊपर उन्होंने सीबीआई की रेड करा दी। सीबीआई की रेड में उनको 3 मफलर मिले हैं बस, और कुछ नहीं मिला। मतलब बता रहे थे, सीबीआई का एक ऑफिसर था, वो कह रहा सीबीआई वालों का रेड का खर्चा भी नहीं निकला उसमें, मतलब इतना भी कुछ नहीं मिला उनको। मतलब ये शोभा देता है? आप बताइए, मैं भ्रष्ट नजर आता हूँ आपको? आज पूरे देश में लोग ये कह सकते हैं कि बवालिया है, फलाना है, ढिमका है, बोलता बहुत है, बेईमान है, ये कोई नहीं कहता। गलत तो नहीं कह रहा? बेईमान है ये कोई नहीं। मैं सबसे भ्रष्ट नजर आया, मेरे ऊपर रेड करा दी, बताओ। लेकिन एक्चुअली बात ये, रेड कराई क्यों थी आपके ऊपर, मैं ये समझना चाह रही हूँ। प्रधानमंत्री जी नहीं, प्रधानमंत्री तो खैर मन की बात में कुछ कहेंगे तो शायद हम सुनने में आएगा। लेकिन आप क्या समझते, क्यों रेड कराई थी आपके? मुझे क्या पता, मुझे क्या पता भाई। मेरे अभी तक मैं आपको 30 ऑर्डर्स की लिस्ट दूंगा। मैंने इस अफसर को यहां से यहां ट्रांसफर किया, वो कहते हैं योर ऑर्डर इज नल एंड वॉइड। आपको ट्रांसफर करने की, अफसर को ट्रांसफर करने की पावर नहीं है। 2 अफसर गड़बड़ कर रहे थे, मैंने उनको सस्पेंड किया, योर ऑर्डर इज नल एंड वॉइड। आप भ्रष्ट लोगों को सस्पेंड नहीं कर सकते, आपके पास सस्पेंशन की पावर नहीं है। मैं आपको 30 ऑर्डर दूंगा जो उन्होंने नल एंड वॉइड कर दिया। अरे मैं कुछ कर ही नहीं सकता तो ये चुनाव क्यों कराए थे तुम लोगों ने? चुनाव कराए, 67 सीट आई 70 में से, तो जनता ने इतना विश्वास किया। जनता की तो कदर करो, जनता की तो इज्जत करो। लेकिन आपके और केंद्र की लड़ाई के कारण बहुत सारे अफसर जो हैं वो कहते हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम करें क्या। ये मैं मानता हूँ, अफसर जो है पिस रहे हैं, ये मैं मानता हूँ। अफसरों को समझ नहीं आ रहा, इधर से मैं कहता हूँ ये काम करो, उधर से एलजी साहब या केंद्र सरकार कह देती है, मुख्यमंत्री। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। अभी परसों सुबह मैं जैसे ही बैंगलोर से लौटा, एक ऑफिसर आया मेरे घर पे और आके कहता है, जी केंद्र सरकार के 2 ऑफिसर्स बोला मेरे घर आए थे अलग अलग दिन, और मुझे आके कहते हैं कि आप दिल्ली सरकार छोड़ दो, सेंटर में जो कहोगे हम पोस्ट दे देंगे आपको, लेकिन केजरीवाल का साथ छोड़ दो और नहीं तो तुम्हारे ऊपर सीबीआई की रेड हो जाएगी। ये शोभा देता है? मतलब ये कोई हमारे से कोई ज्यादती दुश्मनी हो गई है क्या दिल्ली सरकार से? जो भी राजनीति थी अब चुनाव के पहले राजनीति हो गई। अब चुनाव के बाद आप केंद्र सरकार हैं, हम दिल्ली सरकार हैं, दोनों को मिलके काम करना है। लेकिन आपको भी तो हाथ बढ़ाना पड़ेगा। मैं बताता हूँ मैंने कैसे हाथ बढ़ाया। मैं अगस्त के महीने में प्रधानमंत्री जी से, अगस्त या सितंबर में मैं मिला था प्रधानमंत्री जी से। उनसे मैंने बार बार ये कहा, हाथ जोड़ के कहा, मैंने कहा सर कोई गलती हो गई मेरे से, मेरे को बता दो, मैं माफी मांग लेता हूँ आपसे, मैंने कोई गलती कर दी तो। लेकिन मैं और जितने आपके प्रोग्राम है, मैंने कहा आप हमें गाइड कीजिए, अगर हम कुछ, जितने आपके प्रोग्राम है, स्वच्छ भारत है, मैंने कहा मैं 2 साल के अंदर दिल्ली चमका के दिखा दूंगा आपको। आपका स्किल इंडिया है, आपका जितने प्रोग्राम है मैं पूरे करूंगा, आपके प्रोग्राम सारा क्रेडिट मैं आपको दूंगा। मैं आपसे पैसा नहीं मांग रहा, दिल्ली सरकार को आपसे पैसा नहीं चाहिए, मैं आपसे जमीन नहीं मांग रहा, एक ही चीज चाहिए, ये रोज रोज की खिचखिच बंद करा दीजिए।
ये रोज रोज की इंटरफेरेंस बंद कर रहे हैं, हमें काम करने दीजिए, अपने हिसाब से काम करने दीजिए और सारा क्रेडिट आपको देंगे। वो नहीं माने। नहीं तो प्रधानमंत्री जी का जवाब क्या था उस वो वक्त? चुप थे। फिर मैंने उनसे कहा कि आप चुप क्यों हैं, आप कुछ तो बताइए, मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ क्या? उन्होंने फिर कुछ नहीं बोला। उठते उठते उन्होंने कहा ये तो आप सारा दिन टीवी में बोलते ही रहते हैं, ये नई बात क्या है, आप नई बात क्या बताने आए हैं? तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, आज आपके प्रोग्राम के जरिए भी मैं हाथ जोड़ के केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट करता हूँ, हमें काम करने दीजिए। हमें केवल और केवल दिल्ली में इंटरेस्ट है, हमारे को काम करने दीजिए। हम कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, हम कोई नहीं चाहते। दिल्ली के लोगों ने बहुत उम्मीदें करके हम लोगों को वोट दिया है, 1 साल में बहुत काम किया। अगर ये अड़चने नहीं होती तो इससे 10 गुना काम करके दिखा सकते थे जितना काम किया। इतना काम किया, इसी पे लोग, आज जनता ये कह रही है कि अगर आज चुनाव हो जाएं तो दिल्ली में 70 की 70 सीट आएंगी। अच्छा, ये एक बात बताइए कि आपकी प्रधानमंत्री या केंद्र सरकार से झगड़ा हो गया, दिल्ली पुलिस को तो आप साथ लेके चल सकते हैं, दिल्ली पुलिस को अभी आप नहीं साथ लेके चल रही, ऐसा क्यों? बताइए कैसे लेके चलें, क्या करना चाहिए? जब उनके कोई जवान मरते हैं तब आप उनके पास जाते हैं, उनको पैसे देते हैं और क्या और दूसरे दिन उन्हीं लोगों को फिर आप करप्शन के नाम पर उनको गाली देना शुरू करें। अगर कोई करप्ट होगा तो करप्ट कहेंगे, अगर कोई जवान हमारी, आपके लिए तो पुलिस एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल होगी गवर्नेंस के लिए, आप उसके साथ झगड़ा करके बैठे हुए हो। अब मैं बोलूं, हमारी अकेली सरकार है पूरे देश के अंदर जिसने ऐलान किया है कि अगर पुलिस का कोई भी जवान ड्यूटी पे शहीद होता है उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए का हम सम्मान देते हैं। कोई सरकार नहीं देती, जबकि दिल्ली पुलिस हमारे अंडर में नहीं है। किसी भी पुलिस वाले की कोई भी दिक्कत होती है, एक पुलिस वाला बीमार था, उसके फ्रैक्चर हो गया था, उसके घर भी गया था, मैं उसके पास में मिलने के लिए गया था। हमने वो मॉडल टाउन के अंदर कोई पुलिस कॉलोनी वगैरह है, उसके इम्प्रूवमेंट के लिए भी पैसा दिया, जबकि हमारे अंडर में नहीं आती। एमएलए जो हमारा है उसने एमएलए फंड से पैसा लगाया। हम काफी काम कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई पुलिस के अंदर भ्रष्टाचार करता है तो उसकी भी आवाज उठाते हैं। पुलिस के बहुत सारे लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, नीचे का पूरा रैंक हमें सपोर्ट करता है, लेकिन उनको ऊपर से पीएमओ से डायरेक्शंस आती हैं, केजरीवाल के एमएलए को गिरफ्तार कर लो। हमारे 10 एमएलए गिरफ्तार हो चुके हैं अभी तक। किसी का बीवी से झगड़ा हो गया तो गिरफ्तार कर लेते हैं, किसी से सोमनाथ भारती का बीवी से झगड़ा हो गया उसको कमांडो सुरेंद्र वो कमांडो है जिसने 26/11 में वो ताज के ऊपर जो पैराशूट से उतरा था, 10 या 12 कमांडो उतरे थे जिन्होंने देश को बचाया था उस टाइम, वो उनमें से एक था। जब वो उतरा था उसकी 3 या 4 दिन की बच्ची थी, वो बच्ची का मुंह देखे बिना वहां पे उसके लिए गया था। उसको गोली लगी थी, उसके पैर में गोली लगी, उसके सामने आके बम फटा जिसकी वजह से उसकी सुनने की शक्ति चली गई। ऐसे आदमी को हमने टिकट दिया, वो एमएलए बना, उसको गिरफ्तार कर लिया केंद्र सरकार ने, क्योंकि एक दिन वो जा रहा था और उसने देखा कि एक ऑफिसर जो है एनडीएमसी का वो किसी रेडी वाले से पैसे मांग रहा है। उसने उतर के उस ऑफिसर को खूब धमकाया, तो उस पे एक्शन लेने की बजाय ऑफिसर पे एक्शन ले लिया। ऑफिसर की कंप्लेंट के ऊपर एमएलए को गिरफ्तार कर लिया, 2 दिन जेल में रहा वो बेचारा। ये अच्छी बात है? लेकिन आप बताओ, ये अच्छी बात, ये गलत है ना? टैक्टिकल एक रिलेशनशिप तो बना सकते थे। कैसे बनाऊं मैं, क्या करूं, आप बताओ। आप जिस तरीके से बातें दिल्ली पुलिस के चीफ कमिश्नर के लिए बोलते, चाहे वो आज बस्सी हो, कल को कोई भी आ जाएंगे, लेकिन अगर आपका रिश्ता नहीं अच्छा रहेगा तो आप कैसे करेंगे? एक चीज बताओ, भारत के इतिहास में आज तक किसी पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि मैं मुख्यमंत्री से डिबेट करने को तैयार हूं? ये कंडक्ट रूल्स अलाउ करते हैं? कौन कह रहा है उसको ये कहने के लिए? ऊपर से कहा जा रहा है कि इज ही अ पॉलिटिकल एनिमल, ही इज अ ब्यूरोक्रेट। उसको इस तरह की अलाउड नहीं है कंडक्ट रूल्स के अंदर। जिस दिन उसने ये कहा, अगर सरकार निष्पक्ष होती उसको सस्पेंड कर देती। अगर आज दिल्ली पुलिस हमारे अंडर में होती वो सस्पेंडेड होता, वो अपनी जिस किस्म की वो हरकतें करता है। ये भी तो कहा जा सकता है कि आप जिस तरीके से उनको इंस्टिगेट करते हो, इंस्टिगेट जिस तरीके से मतलब जिस तरह की भाषा पुलिस के कुछ लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या आज तक किसी चुनी हुई सरकार के खिलाफ पुलिस की हिम्मत थी? ये एक तरह से रिवोल्ट कर रहे हैं। अभी कपिल मिश्रा के घर के अंदर बीजेपी के लोग कूड़ा फेंक के आए हैं, कहां है पुलिस? क्या मंत्री के घर के अंदर घुस के कुछ लोग कूड़ा फेंक सकते हैं? इज दिस नॉट वायलेंस? कहां है पुलिस? पुलिस उकसा रही है इस स्ट्राइक को। वहां पे आरएसएस के हेडक्वार्टर के सामने कुछ छात्रों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया, पुलिस ने पीट पीट के आपने देखा वो वीडियो,
तो उस दिन शाम को पुलिस कमिश्नर ने आके टीवी में बोला था कि दिल्ली के अंदर एक भी प्रदर्शन पुलिस की परमिशन के बिना नहीं होगा। अभी कूड़ा फेंका गया सड़कों के ऊपर, इसका मतलब पुलिस की परमिशन थी? और उन्होंने ट्रैफिक जैम कर दिया, सारा NH-24 हाईवे ब्लॉक कर दिया, पुलिस की परमिशन थी? इसका मतलब पुलिस की परमिशन से हो रहा है सब कुछ। तो आपको दिल्ली पुलिस पर भरोसा नहीं है? स्पेशली नहीं, भरोसा है, दिल्ली पुलिस पे पूरा भरोसा है। ऊपर से ऑर्डर दे रहे हैं अभी, क्योंकि पुलिस उनको रिपोर्ट कर रही है। इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ एनी इंडिविजुअल्स, किसी इंडिविजुअल की बात, तो आपको पता है, एक मिनट, किसी इंडिविजुअल की बात नहीं है। ऊपर से ऑर्डर दिए जाते हैं। कोई पुलिस वाला हमारे किसी MLA को ऐसे गिरफ्तार नहीं करता। ये भी पहली बार हुआ होगा कि रूलिंग पार्टी के एक साल के अंदर 10 MLA गिरफ्तार हो गए हों। लेकिन ये तो आपको अभी भी पता है कि अभी अगले 4 साल तक दिल्ली पुलिस आपके अंडर में नहीं आने वाली। तो काम ऐसे ही, ऑल्टरनेटिव क्या है? ऑल्टरनेटिव, आप दिल्ली पुलिस को आप मानते नहीं तो ऑल्टरनेटिव क्या है? क्या आप अपनी अलग पुलिस बना रहे हैं? मैं ये पूछना चाहती हूं। क्यों नहीं? बीजेपी का मैनिफेस्टो पढ़ा होगा आपने। प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे लोकसभा चुनाव के पहले। फिर उसके बाद दिल्ली चुनाव के पहले उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में डाला था दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे। कहां गया? झूठ बोलते हैं, सब कुछ जुमले हैं इनके, सब झूठ बोलते हैं ये। कहां गया इनका पूर्ण राज्य का दर्जा? दिल्ली के हक में आज क्या है? सब लोग कह रहे हैं, इवन सीनियर पत्रकार कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस को, DDA को, इनको इसको देना चाहिए, दिल्ली सरकार को। देयर हैज टू बी यूनिफॉर्म, एक अथॉरिटी होनी चाहिए। क्यों नहीं करती है? अगर इनको दिल्ली के लोगों की चिंता है, देश के लोगों की चिंता है, तो ये करेंगे, जरूर करेंगे, और नहीं तो जनता इनको सबक सिखाएगी। आपको क्या लगता है नीतीश कुमार जी की परफॉर्मेंस को आप किस तरीके से देख रहे हैं? फिर से कहीं ना कहीं जंगल राज तो नहीं कायम होने लगा है? वो मुझे लगता है थोड़ा एग्जैजरेटेड है। अभी तो 2-3 महीने हुए हैं।